आइए दोस्तों, आज हम एल्डोल कंडेंसेशन के लिए शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। अगर एक बार वो ट्रिक आपने सीख ली तो आप 10 सेकंड में एल्डोल के हर सवाल को सोल्व कर पाएंगे। आइए सीखते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सीखते हैं। पहले मैं बता देता हूं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एक बार सीख गए तो 10 सेकंड में ही आप सोल्व कर पाएंगे एल्डोल कंडेंसेशन का हर सवाल। पहली बात, एल्डोल कंडेंसेशन में आपको क्या दिखेगा? कोई भी एल्डिहाइड दिखेगा या फिर कीटोन दिख सकता है। इनमें से कोई भी दिख सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उनमें क्या होना चाहिए? एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना चाहिए। एट लीस्ट प्रेजेंस ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोजन। और जो उसके बगल में है उसमें बेस दिया होगा। बेस क्या गिवन होगा? बेस। अगर आप ये कंडीशन देख जाएं, डाइल्यूट बेस होगा। जनरली डाइल्यूट बेस जो होगा वो डाइल्यूट बेस होगा। डाइल्यूट बेस, ठीक है जी। जैसे कि KOH हो सकता है या फिर NaOH हो सकता है। इस तरह का एल्कली वाला बेस आपको मिलेगा, ठीक है जी। ये कंडीशन आते ही आप तुरंत पहचान जाइए कि एल्डोल कंडेंसेशन का सवाल आ चुका है। आइए सोल्व कैसे करेंगे उसे। मान लीजिए आपको ये रिएक्शन गिवन है CH3 C डबल बॉन्ड OH और यहां पर आपको दे दिया गया डाइल्यूट NaOH। तो देखिए ये कंडीशन मैच कर चुकी है ऊपर वाली कंडीशन से कि एल्डिहाइड कीटोन, यहां पे एल्डिहाइड है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है जी, बिल्कुल है, और बेस दिया गया आपको। ये है अल्फा कार्बन, ये है जी एक कार्बन जिस पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। इससे नेक्स्ट वाला ये है जी अल्फा कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उन्हें बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है जी। ये बात आपको पता होगी। अब सवाल कैसे सोल्व करेंगे? इसमें इस जैसे दो मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, क्योंकि ये सेल्फ एल्डोल बोले जाती है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल आपके पास, आप ये बना लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये मॉलिक्यूल 2 गिवन होंगे आपको। अगर नहीं भी गिवन है, एल्डोल कंडेंसेशन आ जाए तो अपने आप से 2 एज्यूम कर लीजिए। उसकी वजह ये है, मान लीजिए एक कंटेनर में आपने एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी या वाटर डाल दिया मान लीजिए, तो वाटर की एक बूंद नहीं डाली है आपने वाटर की अमाउंट डाली नंबर ऑफ मोल्स में, और मोल में कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है जी। तो दूसरा ऐसा ही लीजिए आप, जो ये है एज इट इज ऐसा ही लीजिए C डबल बॉन्ड OH। अब एल्डोल का मतलब क्या है? जब इसका मैकेनिज्म हमने ड्रॉ किया था, मैकेनिज्म के लिए अलग स्पेशल वीडियो है कि स्पेशल मैकेनिज्म होंगे सब वीडियो सारी रिएक्शन के, उसमें देखा था एक बार बीच में क्या बना था, एल्डिहाइड और अल्कोहल बना था। ये बनाते समय एल्डिहाइड से एल्ड और अल्कोहल से ओल ले लिया, इसका मतलब एल्डोल नाम रख दिया। कंडेंसेशन का मतलब ये है जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे तब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। यही हो गई थी एल्डोल कंडेंसेशन। आइए देखते क्या करते हैं। जिस पे C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, जिस पे कोई ग्रुप जुड़ा है, वो कार्बन प्लस ऊपर वाले में जिस पे ग्रुप जुड़ा है उससे पहले वाले को क्या बोला था? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़े थे उसे बोला था अल्फा हाइड्रोजन। आप इसके अल्फा हाइड्रोजन यानी कि ये अल्फा कार्बन का बॉन्ड आप इसके साथ बना दीजिए, रिएक्शन खत्म। यानी कि CC बॉन्ड बनाना है आपको। कैसे बनाना है आओ मैं बताता हूं। मान लीजिए ये जो हाइड्रोजन गिवन है इनको ऐसे लिख लो आप, ये हाइड्रोजन, क्योंकि 3 है, आप इनको बाहर निकाल लो या तो, ठीक है जी। इनको बाहर निकालने पर बनेगा क्या? एज इट इज बना लो इस मॉलिक्यूल को, C डबल बॉन्ड OH। यहां पे क्या गिवन है आपके पास? CH3, यहां पे C, ये डबल बॉन्ड O ना दिया और ये H प्रेजेंट था। यानी कि इन दोनों का क्या बनाना है? डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C का फॉर्मेशन आपको करना है। करना क्या है आपको मैं बताता हूं, अगली रिएक्शन में डायरेक्ट करेंगे। यहां वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है। वाटर मॉलिक्यूल बेशक भी ध्यान ना रखें आप क्या रखें? एक कार्बन जिस पे C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है और दूसरे मॉलिक्यूल का जिस पे जो अल्फा कार्बन है उनका C डबल बॉन्ड C बना दे, बाकी एज इट इज रखें। आइए देखते हैं, अगला एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए आपको ये गिवन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पे H, और आपको दिया गया है डाइल्यूट NaOH दे दे या फिर KOH दे दे, कुछ भी आपको गिवन कर दे। अब देखिए ये 2 मॉलिक्यूल होंगे, डेफिनेटली समझ जाइएगा
इन दो मॉलिक्यूल को बना लो आप पहले, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब एक ही काम करना है, एक का ये एल्डिहाइड वाला कार्बन C डबल बॉन्ड O वाला, दूसरा अल्फा कार्बन, इनके बीच में आप क्या कर दें, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दें। कैसे, देखो फिर से बनाता हूं, 2-3 एग्जांपल करेंगे, आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। ये C डबल बॉन्ड OH ये मॉलिक्यूल था, उसके नीचे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH ये मॉलिक्यूल आपके सामने गिवन था। अब करना क्या है, C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड वाला कार्बन प्लस अल्फा कार्बन, इनका क्या करना है, आपको डबल बॉन्ड बना देना। ये खत्म करो, ये खत्म करो, इनके बीच में क्या कर दीजिए, बस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दीजिए। ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया जी। अब इसकी नेमिंग रख सकते हैं आप सिंपल करने के लिए। नंबर ऑफ कार्बन मान लीजिए आप देखो, स्ट्रेट चेन करनी है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है जी, यानी कि 5 कार्बन आप स्ट्रेट ड्रॉ कर लो, स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं 5 कार्बन। देखिए यहां बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये बना लीजिए 5 कार्बन जी। ठीक है जी, पहले पे क्या है जी, पहले पे है जी एल्डिहाइड। ठीक है जी, दूसरे पे क्या है जी, C डबल बॉन्ड C है जी, किसके साथ, 2 और 3 के बीच में। देखो 1 2 3 4 5, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। कार्बन नंबर 4 पे क्या है, इसके पास देखो कार्बन नंबर 2 पे ही क्या जुड़ा है, एक CH3 ग्रुप जुड़ा है। कार्बन नंबर 2 पे ये रहा जी CH3 ग्रुप। ठीक है जी, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, 3 पे एक H जुड़ा हुआ है, ये रहा जी। कार्बन नंबर 4 CH2 है, यहाँ पे लिख दो CH2। कार्बन नंबर 5 क्या है, CH3 है। दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये फिनिश हो चुकी है। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं और सोल्व कर लो, बहुत आसान है। C डबल बॉन्ड C बनाना है आपको, किसका बनाना है, अल्फा कार्बन का और एल्डिहाइड या कीटोन वाला। मान लीजिए कीटोन वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कीटोन से कैसे कर सकते हैं, आओ वो भी बना लेते हैं। बहुत आसान है, कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए आपने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपको डाइल्यूट KOH या फिर NaOH गिवन है। यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड कीटोन में से है, बिल्कुल है। क्या अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। आप दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसा ही ले ले, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है जी, ये कार्बन सेलेक्ट करो एक तो, और एक अल्फा कार्बन ये भी है, ये भी है। मान लीजिए ये सेलेक्ट कर लिया, किसी से बना सकते हैं। अब आप क्या करें, इसके 2 हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, ये बाहर निकाल दे और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे, प्रोडक्ट बन गया। कैसे, देखो ये बना लीजिए जी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर से मॉलिक्यूल ऐसे ही CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। इसके 2 हाइड्रोजन निकालें, ये है जी 2 हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन निकालें, निकाल दिया जी, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दी। ठीक है जी, अब इसको स्ट्रेट में फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 कार्बन बना लें आप, 1 2 3 4 5। पहले पे है जी CH3, कार्बन नंबर 1 ये हो गया, 2 3 4 और 5th कार्बन। कार्बन नंबर 2 पे C डबल बॉन्ड O कीटोन वाला है, जी है। कार्बन नंबर 3 पे एक हाइड्रोजन है, जी है। 3 और 4 के बीच में, कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, ये रहा जी डबल बॉन्ड। कार्बन नंबर 5 पे क्या है जी, CH3। कार्बन नंबर 4 पे एक CH3 ग्रुप और लगा हुआ है, ये लगा दें जी। ठीक है जी, अब ये हो गया जी आपका क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत सिंपल है, आप मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, मैकेनिज्म की अलग वीडियो बना रखी है। और ले ले, मान लीजिए आपके पास और कोई अलग कंपाउंड दे दे, कुछ भी कंपाउंड, मान लीजिए आप बेंजीन वाला सोचे कि बेंजीन वाला डिफिकल्ट है जी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। मान लीजिए फिनाइल रिंग बेंजीन, ये ले लिया जी आपने, एक साइड बेंजीन रिंग है जी, ये बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। ठीक है जी, और कि क्या डाला इसमें, डाइल्यूट NaOH ये डाल दिया मान लीजिए।
अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप अपने दिमाग में बैठाइए कि ये एक मॉलिक्यूल नहीं, ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल गिवन होंगे तो आप यही बना ले। फिर से ये बना लिया जी हमने, C डबल बॉन्ड O CH3, ये है जी बेंजीन रिंग। नीचे फिर एज इट इज ऐसा ही प्रोडक्ट बना ले सेम, क्योंकि आप जिस बिकर में रिएक्शन करेंगे वहां एक नहीं होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले C डबल बॉन्ड O वाला सेलेक्ट करें कार्बन, ये रहा ऐसा जिसपे कार्बन हो यानी कि अल्फा कार्बन हो और उस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड मिलेगा जिसमें यहाँ पे देखें इस कार्बन के 1 2 और 2 बॉन्ड ये 4, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आप यहाँ से कनेक्ट नहीं कर सकते, वहां से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। देखिए ये क्या है जी, ये है जी अल्फा कार्बन और ये है वो कार्बन C डबल बॉन्ड O वाला जिस पे ग्रुप जुड़ा हुआ कीटोन वाला। तो आप इनके बीच में क्या कर दे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकाले, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाले और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ से कर दी। ठीक है जी। आप इसको कैसे रख सकते हैं? मान लिया बेंजीन रिंग को नाम A दे दो, इसको कार्बन को 2, इसको 3, इसको 4 और ये बेंजीन रिंग है फिर से क्या आ गई 5। इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? सबसे पहले आप कौन सा ड्रॉ कर लें, कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए 5 वाला ड्रॉ कर लिया आपने। 5 वाले पे क्या है जी, ये है जी बेंजीन रिंग। उसके नेक्स्ट पे 4th वाला कार्बन है जी, और उसके नेक्स्ट पे 3rd वाला कार्बन है जी। 3rd वाला और 4th वाले के बीच में डबल बॉन्ड है जी। उसके बाद 2nd वाला कार्बन है जी, उस पर डबल बॉन्ड O है जी। उसके बाद 1st वाले बेंजीन रिंग है जी। ठीक है जी। अगर आप ऐसे ना सोच पाएँ तो आप क्या करें, नेमिंग कर सकते हैं। इसको 5 नाम दिया था, इसको 4 दिया था, इसको 3 नाम दिया था, इसको कार्बन 2 और इसको 1 नाम दिया था। ठीक है जी। अब सोचें कार्बन नंबर 4th पे CH3 है, कार्बन नंबर 4th कहाँ, ये रहा। इस पे क्या ग्रुप जुड़ा है जी, CH3, ये रहा जी। अब देखिए वैलेंसी पूरी कार्बन नंबर 3rd, कार्बन नंबर 3rd पे एक हाइड्रोजन और प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन लगा दिया, दैट्स इट। वैलेंसी देख ले कार्बन की, ये है जी अपना एल्डोल कंडेंसेशन का। बहुत सिंपल। आपको क्या ध्यान रखना है, अब बस ये ध्यान रखें एल्डोल कंडेंसेशन लगेगी कहाँ पे। कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। दूसरी कंडीशन, आपके सामने डाइल्यूट बेस दिया हो, जैसे कि OH है, NaOH है। एसिड से भी होते हैं ये रिएक्शंस, एसिड से भी करवाएंगे, लेकिन जो आपकी बुक में है, NCERT में है या फिर पेपर में जो पूछा जाता है वो ये ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये करवा दिया। इसकी मैकेनिज्म भी आपको मिलेगी, मैकेनिज्म के लिए अलग से एक फोल्डर मिलेगा, मैकेनिज्म्स रिएक्शन, सारी रिएक्शंस का आपको मैकेनिज्म मिल जाएगा। ठीक है जी। इसे क्या बोलते हैं, अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक मार रहा है। ये मॉलिक्यूल ये जो लिया और ऐसे ऐसे हमने क्या लिए, 2 मॉलिक्यूल, यानी कि अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक मार रहा है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है जी। जितने भी अब तक हमने एग्जांपल्स लिए हैं उसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक मारता है, यानी कि अपने जैसे ही मॉलिक्यूल पे अटैक मारता है, इसलिए सेल्फ अटैक बोल दिया जाता है, सेल्फ एल्डोल भी बोल दिया जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में ये मिलता है एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से। अब क्रॉस एल्डोल क्या है वो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।